हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और धमाकेदार वीडियो में। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया या आपका पार्टनर आपसे प्यार तो करता है लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहता है और आप उसके लिए दिन रात परेशान रहते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उससे बात करने के लिए तड़पते हो, लेकिन तब भी ना मैसेज का रिप्लाई मिलता है ना और ना है आपसे बात करना चाहता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गुप्त तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अगले 72 घंटे में सही तरीके से अपना लिया तो वो व्यक्ति खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा और आपसे बात करने के लिए आपसे माफी भी मांगेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों को सही से इस्तेमाल करेंगे। ये 5 तरीके कोई सामान्य तरीके नहीं हैं। ये वो तरीके हैं जो मजबूत और स्टोइक लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के नीचे बताएं कि 72 घंटे बाद आपका पार्टनर आपसे कॉल पर बात किया या नहीं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं वो 5 तरीके जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहला गुप्त तरीका, खुद के अंदर झांक कर देखना। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक तरीका यह है कि तुम अपने अंदर खुद को झांक कर देखना। एक बात सोचो, वह लड़की तुम्हारी जिंदगी में कैसे आई? उसे आने कौन दिया? उससे तुम प्यार कैसे किया? 90% लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर वह लड़की मेरी लाइफ में ना रहे तो मुझे दुनिया में रहने का भी हक नहीं है। लेकिन उनमें से 1% लोग ऐसे होते हैं जो खुद को दूसरी की तरफ जाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं। वह सोचते हैं, जब मैं एक लड़की को प्यार कर सकता हूं, उसे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट दे सकता हूं, तो दूसरी क्यों नहीं? मैं दूसरा क्यों नहीं कर सकता? अब आप लोग ये कहेंगे कि प्यार एक ही से होता है। हाँ मेरे भाई, प्यार एक ही लोग से होता है, लेकिन तब जब सामने वाला भी लॉयल रहे, वह भी वही सोच रखे जो आप सोच रहे हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा लड़का हार जाता है, क्योंकि लड़की को मूव ऑन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन लड़का मूव ऑन करने में सालों लगा देता है। लड़की के पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन लड़के के पास नहीं। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़की के पीछे अगर तुम भागोगे तो वह लड़की तुमसे दूर भागेगा। अब तुम्हें करना क्या है? अगर उसका कोई फोटो तुम्हारे पास है तो तुम उससे बस इतना बोल कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, बस मैं फोटो डिलीट नहीं करूंगा। फिर देखना, वह लड़की जो तुम्हें छोड़कर जा रही थी वह दोबारा जाने का भी नहीं सोचेगी। लेकिन याद रहे, फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें बस उसे अपनी तरफ रखने के लिए ये सब करना है। और यही है पहला गुप्त तरीका जो 90% लड़के कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा गुप्त तरीका, अपनी कीमत का एहसास कराना। सबसे बड़ा और सबसे असरदार तरीका यह है कि तुम उसे यह महसूस कराओ कि तुम्हारी मौजूदगी कोई साधारण चीज नहीं थी। एक बात सोचो, जब तुम उसकी जिंदगी में आए थे, क्या उसकी हर खुशी में तुम्हारा हिस्सा नहीं था? क्या उसके हर मुश्किल वक्त में तुम साथ नहीं खड़े थे? 90% लोग यहां गलती कर देते हैं। वह अपने जाने के बाद भी सामने वाले को वही अहमियत देते रहते हैं, वही भाव देते रहते हैं, वही इंतजार करते रहते हैं। लेकिन 1% लोग अलग होते हैं। वह समझ जाते हैं कि जिसे हमने अपनी जिंदगी में खास बनाया वह खास इसलिए था क्योंकि हमने उसे वह जगह दी थी। अब आप लोग कहेंगे कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब तक उसे आपकी कीमत का अंतर महसूस नहीं होगा तब तक उसे आपकी कमी समझ नहीं आएगी। हमेशा याद रखो, जिस चीज की आदत लग जाती है उसकी कदर कम हो जाती है। लड़की को अगर यह लगे कि आप आज भी वहीं खड़े हो, उसी जगह पर, उसी इंतजार में, तो उसे कभी झटका नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही उसे महसूस होगा कि आपकी दुनिया रुकी नहीं है, आपका आत्मसम्मान झुका नहीं है, आपकी पहचान सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं है, वहीं से उसका दिमाग सवाल पूछना शुरू करेगा। वह सोचेगी, क्या सच में मैंने कुछ खो दिया? क्या वह अब पहले जैसा नहीं रहा? और जैसे ही यह सवाल उसके अंदर पैदा होता है, वहीं से दूरी कम होना शुरू होती है। याद रखो, इंसान वहीं वापस जाना चाहता है जहां उसे अपनी अहमियत महसूस होती है। और यही है दूसरा गुप्त तरीका जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तीसरा गुप्त तरीका, उसके मन में असुरक्षा का एहसास जगाना। सबसे ताकतवर तरीका यह है कि सामने वाले को यह महसूस होने लगे कि शायद अब वह आपको खो चुका है। एक बात सोचो, जब वह आपको छोड़कर गया था उसे पूरा यकीन था कि आप वहीं रहोगे, उसी जगह, उसी इंतजार में। 90% लोग यही गलती करते हैं। वह सामने वाले को यह भरोसा दिलाते रहते हैं कि आपके जाने के बाद भी मैं यहीं हूं। लेकिन 1% लोग खेल समझते हैं। वह जानते हैं कि जब तक सामने वाले को खोने का डर नहीं लगेगा तब तक उसे आपकी कीमत समझ नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि डर क्यों पैदा करें? मेरे भाई, डर नहीं, बस एहसास। उसे यह महसूस होना चाहिए कि आप पहले जैसे उपलब्ध नहीं रहे, आप पहले जैसे अनुमानित नहीं रहे, आप पहले जैसे आसान नहीं रहे। हमेशा याद रखो, जिसे पाने में संघर्ष ना हो उसे खोने का दर्द भी कम होता है। लेकिन जैसे ही उसे लगे कि अब आप उसके हाथ से फिसल रहे हो, अब आप उसकी पकड़ में नहीं हो, वहीं से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वह सोचना शुरू करती है, क्या उसने जल्दबाजी में फैसला ले लिया? क्या कोई और आपकी जिंदगी में आ सकता है?
और यही सोच उसे आपकी तरफ वापस खींचती है। याद रखो, जब तक सामने वाला सुरक्षित महसूस करता है वह कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन जैसे ही सुरक्षा हिलती है वहीं से वापसी का रास्ता बनता है। और यही है तीसरा गुप्त तरीका जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चौथा गुप्त तरीका, उसकी सोच को उलझा देना। सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि सामने वाला आपके बारे में स्पष्ट निर्णय ना ले पाए। एक बात सोचो, जब वह आपको छोड़कर गया उसने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली थी कि आप कमजोर हो, आप संभल नहीं पाओगे, आप उसके बिना टूट जाओगे। 90% लोग यहीं हार जाते हैं। वह वही साबित कर देते हैं जो सामने वाला सोच चुका होता है। लेकिन 1% लोग अलग होते हैं, वह सामने वाले की बनाई हुई कहानी को तोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे यह कैसे होगा? मेरे भाई, जब आपके व्यवहार में अचानक ठहराव आ जाता है, जब आपकी बातों में घबराहट की जगह स्पष्टता आ जाती है, जब आपकी ऊर्जा में कमी की जगह संतुलन दिखाई देता है, तब सामने वाला कंफ्यूज होने लगता है। वह सोचता है यह वही इंसान है या कोई और? क्या मैंने इसे गलत समझ लिया था? याद रखो, इंसान उस व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। अगर वह आपको पढ़ ले, समझ ले और तय कर ले कि आप क्या करोगे तो खेल खत्म। लेकिन जैसे ही उसकी बनाई हुई धारणा टूटती है, वहीं से उसकी दिलचस्पी दोबारा जागती है। वह आपको समझने की कोशिश करेगा, वह आपकी तरफ ध्यान देगा, वह आपके हर बदलाव को नोटिस करेगा और यही उलझन धीरे धीरे उसे आपकी तरफ वापस खींचेगी। यही है चौथा गुप्त तरीका जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। पांचवा गुप्त तरीका, अंतिम प्रभाव छोड़ देना। सबसे गहरा और सबसे निर्णायक तरीका यह है कि आपकी आखिरी छवि उसके दिमाग में इतनी मजबूत बैठ जाए कि वह आपको भूलने की कोशिश करके भी भूल ना पाए। एक बात सोचो, जब कोई रिश्ता टूटता है तो सामने वाला अक्सर अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह अपने मन में आपको गलत ठहराता है, कमजोर ठहराता है या यह मान लेता है कि आपने उसे समझा ही नहीं। 90% लोग यहां गलती कर देते हैं। वह आखिरी बातचीत में अपने दर्द को गुस्से में बदल देते हैं या अपनी तकलीफ को शब्दों में इस तरह निकालते हैं कि सामने वाला और भी दूर चला जाए। लेकिन 1% लोग अलग होते हैं, वह आखिरी प्रभाव को संभाल कर रखते हैं। अब आप कहेंगे आखिरी प्रभाव इतना जरूरी क्यों है? मेरे भाई, इंसान अक्सर रिश्ते को नहीं बल्कि उसकी आखिरी याद को पकड़ कर रखता है। अगर आखिरी छवि कमजोर रही तो सामने वाला अपने फैसले पर अडिग रहेगा। लेकिन अगर आखिरी छवि में आपने सम्मान दिखाया, स्पष्टता दिखाई और यह संकेत दिया कि आपकी दुनिया उसके बिना भी अधूरी नहीं है, तो वही छवि उसके मन में घूमती रहेगी। वह बार बार उस पल को याद करेगा। वह सोचेगा, क्या उसने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया? क्या उसने किसी मजबूत इंसान को खो दिया? और जैसे ही यह सवाल उसके मन में बार बार उठेगा, वहीं से उसकी वापसी की संभावना बनती है। याद रखो, लोग उस दरवाजे पर वापस आते हैं जो बंद तो होता है लेकिन गिराया नहीं जाता। और यही है पांचवा और सबसे ताकतवर गुप्त तरीका जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हाँ तो मेरे भाई, यही थे वह 5 गुप्त तरीके जो अभी तक आपने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। तो अब इन्हें इस्तेमाल करो, यह सोचकर नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है या किसी को ब्लैकमेल करना है, बल्कि यह सोचकर करो कि जो इंसान मुझे बर्बाद कर सकता है, जो मुझे इस्तेमाल कर सकता है, वह इंसान मुझे अकेला छोड़कर कैसे चला जा सकता है? मेरे भाई, लड़की ऐसी चीज है जो हमेशा मर्द को रुलाती है और उसे कमजोर समझती है, लेकिन वह नहीं जानती कि YouTube पर अब मेरा जैसा चैनल उपलब्ध है जो हर इंसान को मजबूत और पावरफुल बना सकता है। तो फैसला आप लोगों का है, आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, यह आपके ऊपर है। मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था जो मैं बता दिया। अब आगे आपकी इच्छा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बोला था, मुझे कमेंट में यह जरूर बताना कि यह सब काम कर रहा है या नहीं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बताए गए तरीके आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो सके। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और किसी गलत आदमी के झांसे में मत आना। धन्यवाद।